इसका बाप भी नहीं कमाता होगा। मेरी इतनी पेमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मुझे इसने सारी बातें बताई थी कि ये नाइट पर जाती है तो इसकी उतनी इनकम नहीं है जितनी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की इनकम है। और दूसरे नंबर पे देखें कि अब मैं क्या बताऊं, इसने कहा प्लीज़ आप जो है वो मेरी बेटी से भी शादी कर लें। मैंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। बाकी इसकी शक्ल आपके सामने है, लानत फिरी होती है हर टाइम इसकी शक्ल पे, और बाल ऐसे बाहर निकाले होते हैं जैसे, यकीन करें कुफ्र का निज़ाम भी होना तो काफिर भी वो भी इस तरह से नहीं करते। पहले तो तू शादी कर रही थी, मुझे अपना शोहर बना रही थी, उसके बाद पता नहीं तू कितने कनाडा में शोहर बनाया है तूने, और टैक्सी की तरह तू चलती है और तू बात करती है भिखारियों की, तूने देखे ही नहीं है। समझ आई है? भिखारी तू है जो चैनल पे आप कोई और वीडियो डालती है, उस पर व्यूज आता है 100 व्यूज, 50 व्यूज, 100 व्यूज, 200 व्यूज, 50 व्यूज। जब अहमद पे बात करती है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की है, जब मेरे ऊपर बात करती है तो फिर उसके व्यूज़ आते हैं। जब मेरे ऊपर बात नहीं करती, उसके व्यूज़ नहीं आते, फिर उसको याद आती है कि व्यूज़ तो लाने हैं ना, इस पे बात की जाए और व्यूज़ लाने हैं। अरे इंटरटेनमेंट करनी पड़ती है, एक एक लफ्ज़ का चुनाव करना पड़ता है, मगर तुझ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बस बाल ऐसे बखेरे खुसरे की तरह ऐसे बखेर के, और कभी मुझे कहती है खुसरा। भाई मुझे तो चेक चेक तो तूने किया नहीं था, फिर खुसरा में कैसे हो गया? एक तो होती है ना चेकिंग के हवाले से भी, बंदा चेक करता है कि यार ये खुसरा है या नहीं है, तूने चेकिंग तो नहीं किया। अगर चेकिंग करना है तो आ जा, चेकिंग कर ले मुझे। अगर मैं खुसरा साबित हुआ तो फिर जो मेरी सज़ा, जो आप सज़ा चूज़ करेंगी वो मुझे मंजूर है। आप मुझे भिखारी कहती हैं, आ जा मेरा वैटी स्टूडियो खोल। और मेरे दुश्मन भी कहते हैं अहमद इतने लाख कमा रहा है, इसकी यूट्यूब की इतनी इनकम है। इनकम का मतलब होता है सैलरी। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ जाहिल होना उसकी और बात है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको सारा पता। ऑनलाइन बिजनेस, जितने भी लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, फेसबुक पे पेज मोनोटाइज है, चैनल मोनोटाइज है, हर कोई अपनी सैलरी लेता है। इस तरह से बात करने से या इस तरह से मेकअप शेकअप करके जो है वो बाल शाल खिलेर के आप आ जाएंगे, आप कहेंगे मुझे और श्योर मिल जाएगा, इस तरह से नहीं मिलने वाला। और तू इतनी यानी कि बेगैरत है, तेरे यानी कि जो घर वाले हैं वो इतने बेगैरत है, तुझे ऐसे खुला जैसे एक कुत्ती खुली छुट्टी होती है उस तरह से तू छुट्टी हुई है, और तुझे कोई ऐसा बात भी नहीं करता कि एक पढ़े लिखे, हम चलो अनपढ़ जाहिल है, हम बात कर रहे हैं ना अच्छे भी लग रहे हैं, चलो हमें अनपढ़ जाहिल ही समझ लें। आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप अल्फाज का चुनाव करें। और ऐसे मैं नहीं मिलूंगा। अगर मेरे साथ प्यार मोहब्बत इंशाल्लाह करेगी तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह आपसे शादी भी करूंगा। और मेरा जो है वो माइंड आप चेंज करने की कोशिश करें दोबारा से, जो है वो अगर आप रब्ता करना चाहें मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह ताला। तो बातचीत होगी इंशाल्लाह, फिर एक दूसरे के साथ जब दिल लगता है फिर इंसान शादी करता है ना। ऐसे में आप खिलाफ लगाओगी तो फिर मैं शादी में एक पैदा होती है जो क्योंकि ये लाखों में ना एक पैदा होती हैं। क्योंकि आपको पता है अक्सर माएँ जो है ना ऐसे बच्चे ज़ाया कर देती हैं, तो ये बेचारी फिर भी इनकी माँ ने ज़ाया नहीं किया और इस दुनिया में आ गई। इस दुनिया में आ गई। इनकी माँ ने ज़ाया नहीं किया और इस दुनिया में आ गई। इस दुनिया में आ गई। इनकी माँ ने ज़ाया नहीं किया और इस दुनिया में आ गई। इस दुनिया में आ गई। बस कुर्सी पे आके बैठ जाना और किसी के भोंकते रहना, छित्ती कुत्ती की भोंकते रहना, छित्ती कुत्ती की भोंकते रहना, छित्ती कुत्ती की। कोई बाहर का जो बंदे होते हैं ना, जैसे कि आप देख लें हमारे ऊपर भौंकने के लिए जो कुत्तियाँ थी, भौंकने के लिए जो कुत्तियाँ थी, भौंकने के लिए जो कुत्तियाँ थी, वो पहले हमारे अंदाज़े में तकरीबन कोई 4 थी, अब 5 हो गई हैं। उनमें से किसी का यार भी हो सकता है। तो अब इसमें मज़ीद मैं उनकी तरह नहीं भौंकना चाहता। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा, इंशाल्लाह पकड़े। मुझे पैसा बहुत बहुत चाहिए, जितना आपसे हो सके कर दें। मुझे बहुत की ज़रूरत है, मैं बड़ी टेंशन है, बड़ा ही मसला है। मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना आजकल औखा हो रहा हूँ, कैसे चीज़ें मेंटेन कर रहा हूँ, कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये ना मुझे बहुत परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है। यू आर दी गुड। अगर मैं परेशानी में अगर काम आ जाए तो यू आर गुड, यू आर गुड, यू आर गुड। आपका एहसान मंद होगा। जी आपने ये सारे क्लिप देखे, आवाजें भी आपने पहचान ली। आज आपको एक कहानी सुनानी है
मैं रोजाना शाम को 7-8 बजे वॉक करने के लिए जाती हूँ। जब मैं वॉक करने के लिए गई, मैं डर के घर वापस आ गई। मैंने वॉक नहीं की क्योंकि सिटी के कुछ कुत्ते, 4-5 कुत्ते भौंकना शुरू हो गए और मैं डर गई कहीं ये मेरा मांस बोटी ना नोच लें, कहीं ये खाने को ना भाग आए। इसलिए मैंने कल की वॉक को तर्क किया। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने अपना मोबाइल पकड़ा। इंस्टा पे मुझे एक वीडियो लिंक आया हुआ था। मैंने वो वीडियो लिंक देखा, वो असलम भाई का लिंक था। जैसे ही मैंने ऑन किया और वो गुफ्तगू आपने सुन ली। अब हम ये गुफ्तगू पे बात करने वाले हैं कि आखिर ये गुफ्तगू करने पे मजबूर क्यों हुए। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है और ठंडे दिलों दिमाग से फिर आपने कमेंट करने हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के तुरंत ही न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की ये सारी वॉइस काफी बहन भाइयों ने सुनी होंगी, मैंने पहले वीडियो में चलाई थी। दोबारा चलाने का मतलब ये था, चलानी तो सिर्फ असलम भाई की थी, सारी इसलिए चलाई है जो इस फैमिली के मेंबर न्यू इस फैमिली के साथ जुड़े हैं, इस फैमिली का हिस्सा बने हैं, उनको भी पता चल जाए कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई और किस लिए बनाई। तो उम्मीद करती हूँ उन्होंने भी ये वॉइस सारी सुनी होंगी। और ये आपके अपने प्यारे यूट्यूबर हैं, एक अहमद भाई हैं, एक मुखलिस भाई हैं जो भीख मांग रहे हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, और एक असलम भाई हैं जो कल हमने चोरी की वीडियो पे रिएक्शन दिया तो उन्होंने रात को लेडीज, इनकी जुबान में लेडीज, वैसे इन्होंने लेडीज को किन नाम से पुकारा। ये कोई तारुफ के मुताज नहीं है, बदतमीजी में इन्होंने ट्रॉफियां हासिल की हुई हैं। पूरे वर्ल्ड में ये इसी तरह पहचाने जाते हैं क्योंकि इनकी तरबियत ऐसी है। अगर तरबियत अच्छी होती, अगर ये औरतों की रिस्पेक्ट करते, मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहती हूँ औरतें इनके घर में भी है, कोई इनकी माँ के रूप में है, कोई बहन के, कोई बीवी के, कोई बेटी के रूप में है। पर जब घर वाली औरतों की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, तो बाहर वाली औरतों को भी इज्जत रिस्पेक्ट देंगे। पर जब ये रिएक्शन वालों पे बात करते हैं, रिएक्शन वाले जब इनकी सच्चाई दिखाते हैं या कोई बात करते हैं, मैं ये नहीं कहती, जैसे हमें YouTube ने अधिकार दिया हुआ है, मैं ये नहीं कहती कि ये रिएक्शन पे बात ना करें। इनको अगर हमारा रिएक्शन अच्छा नहीं लगता तो बात करें, अपना पॉइंट सामने रखेंगे। आपने सिस्टर यहाँ ये बात गलत की है, ये तो बात इसमें थी नहीं। अगर हम वीडियो देख के, हम इनको पर्सनल नहीं जानते, ये हमें जो अपनी 1 घंटे की वीडियो में दिखाते हैं हम उस पर बात करते हैं। पर ये जब भी रिएक्शन वालों के लिए या किसी भी औरत के लिए बात करते हैं, कुत्ती, नाइट लगाने वाली, नाचने वाली, चोर, इसके अलावा ये कोई अल्फाज यूज नहीं करते। ये मर्द हैं। क्या मर्द ऐसे होते हैं जो औरतों को नाचने वाली कहते हैं, औरतों को नाइट लगाने वाली कहते हैं, औरतों को कुत्ती कहते हैं, औरतों की बेटियों के साथ और माओं के साथ इकट्ठे शादी कर लेते हैं? मैं इनको मर्द नहीं कहती। ये इंडियन जबान में अगर देखें तो इनको किन्नर कहा जाता है, पाकिस्तान में अगर देखें इनको खुसरा हिजड़ा कहा जाता है, ऐसे लोगों को मसल्ली कहा जाता है। तो फिर ये गुच्छा क्यों करते हैं? आज की वीडियो देख के असलम भाई आपने गुच्छा नहीं करना, क्योंकि गुच्छा हराम होता है। जैसे कुत्ता हराम होता है, ऐसे गुच्छा हराम होता है। असलम भाई, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। हर वीडियो में लोग मुझे कमेंट करके कहते थे कि असलम भी एक थाली का चट्टा वट्टा नहीं है। आप सिस्टर असलम के व्लॉग देखें, आपको असलम की असलियत का पता चलेगा। पर मैं वो कमेंट ही डिलीट कर देती थी क्योंकि मैं आपको पसंद करती थी। आप मेरे भाई हैं
और भाई रहेंगे। आप जितना मर्जी लेडीज को ना कुत्ती कुत्ती कहो, पर हमने आपको भाई कहा है। और बहनें भाइयों को हमेशा सीधा रास्ता दिखाती हैं, बहनें याद करवाती हैं अपने भाइयों को कि वो कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। पर असलम भाई, आपने कल जो कुत्ती कुत्ती की रट लगाई, आपने साबित किया कि आप अहमद और मुखलिस के भाई हैं, ब्लड तो एक ही है। हम आपसे कैसे उम्मीदें लगा सकते हैं कि आप अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आप सच बोलते हैं, आप भाइयों से हट के ब्लॉगिंग करते हैं। इस जो आपने कल वीडियो डाली उससे कंफर्म हो गया कि आप भी जो अपने ब्लॉग में दिखाते हैं सब झूठ होता है। यकीनन बहन भाइयों ने कमेंट भी पढ़े होंगे जो मैंने कमेंट लगाए हैं, और वो वॉइस भी सारी सुनी होंगी। कहाँ मैंने गलत कहा? क्या मुखलिस भाई वो लाहौर वाली जो सहाफी हैं उनसे भीख नहीं मांग रहे? मेरे पास आप यकीन करें कि ये अजान होके हटी है, ऐसे ऐसे वॉइस मैसेज हैं जो मुखलिस भाई को और समीना भाभी को गाड़ी आई, फिर 2 दिन के बाद वो गाड़ी वापस चली गई। हर चीज मेरे पास इतनी पड़ी हुई है कि अगर आप अपनी औकात में रह के अपनी जुबान को संभाल के नहीं बात करेंगे तो वो मैं सारी वॉइस चलाऊंगी, क्योंकि बहन भाइयों को अभी यकीन हो जाना चाहिए, आप लोगों को भी यकीन हो जाना चाहिए कि मेरे पास वॉइस पड़ी हुई है। जब ये कनाडा वाली सिस्टर की, जो मेरे न्यू बहन भाई मेरे फैमिली मेंबर बने हैं, उन्होंने ये सुनी, ये कनाडा वाली आयशा व्लॉग वाली सिस्टर है जिनके लिए अहमद भाई ने ये बोला था। जब मैंने इस पे वीडियो बनाई, मैंने इस पे एक्शन लिया, अहमद भाई ने पहले वीडियो डिलीट की, फिर उसके बाद वो चैनल ही डिलीट कर दिया, वो सफा हस्ती से चैनल ही मिटा दिया। पर ये वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं जो इससे पहले उन्होंने वीडियो बनाई और उसमें इन्होंने नंगी माँ बहन की गालियां आशा को दी, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है। अगर ये मैं चला सकती हूँ तो मैं वो भी चलाऊंगी। सिर्फ लिहाज इसलिए कर गई हूँ कि नहीं, आप हमारे मुल्क के यूट्यूबर हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझते हैं। जरा ये जो मैंने वॉइस आप लोगों की चलाई है, एक दफा आपको कसम है अपने मुसलमान होने की, आप 5 भाई एक दफा बैठ के ये वॉइस सुने। क्या आपकी फैमिली में, आपके खानदान में औरतों को ऐसे बुलाया जाता है? चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम रिएक्शन वाले गलत हैं, हम गलत करते हैं, पर कहाँ हमने ऐसी गालियां दी? आप लोग तो मर्द हैं, मर्द ऐसे होते हैं। मैं आपको फिर वॉर्न कर रही हूँ असलम भाई, सबको वॉर्न कर रही हूँ कि करें, आपको जो हमारी बात बुरी लगती है आप बोलें, नाम लेके बोले कि फलां रिएक्शन वाली सिस्टर की ये बात बुरी है, आप इसको एक्सक्यूज करो या इसको क्लियर करो, हमें बुरा नहीं लगेगा। ये कुत्ती कुत्ती नाचने वाली, नाइट लगाने वाली, माँ बेटी के साथ शादी करने वाली ये लैंग्वेज आप लोग छोड़ दो। या आपके पाकिस्तान से बाहर भी वीडियोस देखी जाती हैं, वो क्या सोचेंगे? पाकिस्तान में ऐसे किन्नर, ऐसे मर्द होते हैं, किन्नर नुमा मर्द होते हैं। आपको कोई मसल्ली कहे आपको बुरा लगता है, हालांकि मैंने आपको कभी मसल्ली नहीं कहा, मैंने हमेशा भाई कह के ही बात की है। आपको कोई खुसरा कहे आपको बुरा लगता है, खुसरा भी क्यों कहा? क्योंकि अगर आप मर्द होते तो औरतों को गालियां ना देते। औरत को गाली देना, दीवार को गाली देना एक बराबर है। आप लोग अपने खुसरे होने का सबूत अपनी गाली से देते हैं, क्योंकि जो मर्द होता है वो गाली नहीं देता, जो असल नस्ल मर्द होता है ना वो गाली नहीं देता, औरत को गंदी बात नहीं करता। जो हिजड़े होते हैं वही औरतों के साथ औरतों की तरह लड़ते हैं, क्योंकि वो हाफ हिजड़े होते हैं, हाफ औरत होते हैं, हाफ मर्द होते हैं। वो फिर आपकी तरह ऐसे कुत्ती कुत्ती कहते हैं। कुत्तियां नहीं भौंकती ना, हम आपके घरों में आती हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हमें इंस्टा पे मैसेज करते हैं, वॉइस भेजते हैं, और आप 1 घंटे की वीडियो में जो सच झूठ दिखाते हो हम वो पॉइंट आउट करते हैं। फिर आपको मिर्ची इतनी क्यों लगी? आपके घर चोरी हुई थी तो आपके पास इतना टाइम था कि आप लोगों ने हमारे व्लॉग भी देखे, फिर उस पर आपने रिएक्शन भी किया, और बिल्कुल घटिया, हद से ज्यादा गिर के आपने रिएक्शन किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ लग गई होगी। जी करें और जी करवाएं, इज्जत दें, इज्जत करवाएं।
अगर औरत फिर आपकी इज्जत उतारने पे आई तो आपने पहले भी वो नमूने चैनल पे देखे होंगे, जिन्होंने औरत को नाचने वाली कहा, औरत को नाइट लगाने वाली कहा, फिर उसका क्या अंजाम हुआ। ये चीज हमारे इस्लाम में वैसे भी अच्छी नहीं लगती और मर्दों के मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने आपको भाई कहा था, असलम भाई आप भाई रहोगे। बहरहाल कल आपकी लैंग्वेज की तकलीफ हुई इसलिए ये वीडियो लगाई। उम्मीद करती हूँ आप अपनी इस बात पे शर्मिंदा होंगे और आगे अगर आपको रिएक्शन वालों से कोई तकलीफ, कोई दर्द हो तो आप अच्छे तरीके से आके बताएं, ना कि क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती। वो आपने स्टार्ट में देख लिया होगा। अगर देखने वालों को कोई मेरी बात बुरी लगती है तो मैं सॉरी करती हूँ, क्योंकि मैं मजबूर होगी। मैं फिर भी इनके जितना नहीं गिर सकती, इनके जैसे नहीं बोल सकती जैसे ये बोलते हैं। आप सबको पता है कि ये औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और कैसी ये कमाई खा रहे हैं, औरतों, बहनों को, माओ को गालियां देके। रुबीना सिस्टर ने इनका साथ देने के लिए छोड़ा, इनको कहा कि नहीं, तुम लोगों के चैनल तो जो कंटेंट चलाते हो मुझे उसमें झूठ में शामिल करते हो, उस ड्रामे में शामिल करते हो, तुम लोगों को व्यूज भी आ जाते हैं, तुम लोगों के भी चल जाते हैं। मेरा पहला चैनल भी तुम लोगों की वजह से डिलीट हुआ और अब भी मेरा चैनल वही खड़ा है। रुबीना ने ये कह के इनका साथ छोड़ा क्योंकि रुबीना अपनी काफी बेइज्जती करवा चुकी थी। अब एंड हो गया था जो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया तो इन्होंने वो बहन कहा हुआ था, उसको भी कुत्ती कहा, नाचने वाली कहा और नाच नाच के यहाँ से गई है। फिर रुबीना सिस्टर ने भी अपनी कल वाली वीडियो में इनके नाच का जिक्र अच्छा किया। यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि इन्होंने कहा कि हम 3 महीने से अपने घर में जितनी चोरियां हुई हैं हमने सबको माफ किया। ये कल की वीडियो में अहमद भाई ने कहा अब हम माफी नहीं देंगे, यानी कि उन्होंने याद करवाया कि रुबीना ने जो जेवर चोरी किया वो भी चोरी हुआ। तो भाई साहब आपको कौन कहता है आप चोरों को माफी दें? क्या चोर आपके रिश्तेदार है? जो करता है वो भरेगा भी। अगर वाकई आप लोगों के घर चोरियां हुई हैं तो वो चोरों को हथकड़ियां लगाएं, ये अपनी वीडियो में टच ना दें, कंटेंट ना बनाएं, मसाले ना लगाएं। आपके कहने का मतलब था आपने रुबीना सिस्टर को माफ किया और अब आप किसी को माफी नहीं देंगे। माफी आपने क्या दी? इससे अच्छा था आप रुबीना सिस्टर के घर पुलिस भेजते और उनको हथकड़ियां लगाते, ना कि आप उनके जमीर की और उनकी जिंदगी की और उनको दुनिया में रसवा करते। आपने उसको क्या क्या नहीं कहा, चोर थी, नाचने वाली, बदनस्ली, सब वो पड़ा हुआ है उसके पास रिकॉर्ड में भी और आपकी यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है सब। तो उससे बेहतर था कि आप उस पर पर्चा करवा देते, कम से कम वो इस जलालत से तो बच जाती। बहरहाल मैं यही कहूंगी अगर रिएक्शन वालों की आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप आके उसको बताएं कि आपने सिस्टर यहाँ गलत कहा है, ना कि आप लोग वो करें और उनको कुत्तियां, नाचने वाली और चोरतियां और नाइट लगाने वाली कहें। उम्मीद करती हूँ जो आपको रिएक्शन का इतराज रोना रोते रहते हैं, ये यूट्यूब की पॉलिसी में है, रिएक्शन चैनल की इजाजत है, उन्होंने हमें ये पूरा हक दिया हुआ है। अगर आपको इतनी तकलीफ है, इतनी पेन होती है, आप लोगों का सच हकीकत भीख मांगनी हम दिखाएं तो आप YouTube वालों से जाके राब्ता करें, उनसे कहें कि ये रिएक्शन चैनल का कंटेंट अपने चैनल से उठा लें। हम लोग आप लोगों को ज्यादा कमाई करके देते हैं। थोड़ा सा एहसास करें, दुनिया में कौन सा यूट्यूबर नहीं है, कौन सा सियासतदान नहीं है जिस पे रिएक्शन नहीं होता। उन पे ही रिएक्शन होता है जिनकी थोड़ी बहुत पहचान होती है। आपको खुश होना चाहिए कि आप लोगों की पहचान है, लोग आप लोगों पे रिएक्शन देते हैं, पर बात वही है ना, आप लोगों के दिल बहुत छोटे हैं। आप कहते हैं किसी के 4 व्यूज आ जाए, कोई खा ले, या हमारी भीख मांगने की बातें लोगों को पता चल जाए। हमने ओवरसीज बहन भाइयों को कैसे पागल बनाया हुआ है, कैसे हम भीख मांगते हैं, लोगों को पता चल गया तो हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए आप लोग रिएक्शन वालों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, तो हार तो हम भी मानने वाले नहीं है। हम सच की आवाज बनेंगे और सच दिखाते रहेंगे। आप अपने ब्लॉगों में 1-1 घंटे का ये झूठे ड्रामे मत दिखाएं, तो हम भी आप लोगों का नाम लेना नहीं पसंद करेंगे। काफी देर से आप लोगों पे वीडियो नहीं बन रही थी। जब आपने रुबीना की इज्जत को उछाला तो जाहिर बात है एक औरत होने के नाते मैं तो एक औरत का साथ दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने
अच्छे खानदानी मर्द होने का सबूत देंगे और औरतों को रिस्पेक्ट और इज्जत देंगे। ये कुत्ती कुत्ती कहना छोड़ दें, इससे आप बड़े नहीं होते, मजीद छोटे हो जाते हैं। अगर देखने वालों को रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग को भी करें सब्सक्राइब, इन सोनू के व्लॉग और अयान के व्लॉग को करने सब्सक्राइब। यहाँ की नजर आ रही होगी उसको कर लें फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रब रखा।